पूर्ण हो। तुम्हारा सुख किसी और पर निर्भर नहीं, तुम्हारा आनंद भीतर से आता है। लेकिन मोह में तुम अधूरे हो, तुम दूसरों पर निर्भर हो। तुम कहते हो वह मुझे खुश करेगा, यह मुझे पूरा करेगा, लेकिन कोई तुम्हें खुश नहीं कर सकता सिवाय अपने आप के। कोई तुम्हें पूरा नहीं कर सकता सिवाय अपने आप के। खुशी भीतर से आती है, पूर्णता भीतर से आती है। तुम कहते हो मैं उसके बिना नहीं जी सकता, यह प्रेम नहीं, यह निर्भर। दोस्तों, रात के अंधेरे में जब तुम अकेले होते हो तो भीतर एक आग सुलगती है। यह आग जो तुम्हें किसी भी स्त्री की देह की ओर खींचती है, किसी स्पर्श की, किसी निकटता की, किसी भोग की, लालसा की। ठहरो, यही वह क्षण है जहां तुम हार जाते हो। यही वह आग है जो तुम्हें जलाती है, लेकिन कभी शांत नहीं रहती। तुम सोचते हो कि भोग में सुख है, लेकिन भोग के बाद क्या बचता है? खालीपन। सच में मोह होना चाहिए या नहीं, बात करते हो। जंजीर है जो तुम्हें आजादी से दूर रखती है। अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो मोह छोड़ो, तो उसका मोह छोड़ो, क्योंकि मोह ही वह जाल है जो तुम्हें सत्य से वंचित करता है। मोह ही वह नशा है जो तुम्हें जागने नहीं देता। मैं वही कहता हूँ जो मैंने जिया है। मैं इस आग को देखा है, मैं इस लालसा को जिया है। मैंने इस स्त्री को देखा है, इसकी सुंदरता, उसकी करुणा में, उसकी क्रूरता में। मैंने पुरुष को देखा है, उसकी ताकत में, उसकी कमजोरी में, उसकी महत्वाकांक्षा में। और मैं जानता हूँ कि स्त्री और पुरुष के बीच का यह खेल कितना खतरनाक है। प्रेम नहीं है, यह मोह है, यह आसक्ति है। यह वह आग है जो तुम्हें जलाती है लेकिन प्रकाश नहीं देती। तुम सोचते हो कि प्रेम में डूबना ही जीवन का सार है। तुम सोचते हो कि किसी के बिना या पुरुष के बिना तुम अधूरे हो, लेकिन मैं कहता हूँ यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यही वह भ्रम है जो तुम्हें मुक्ति से वंचित करता है। हाउस फॉर रेंट तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम उसके मालिक हो। और जब इस हक को साक्षी बनकर देखोगे तो वह अपने आप बुझ जाएगी। जब तुम पहली बार प्रेम को जानोगे, सच्चा प्रेम जो देता है, लेता नहीं, वो मुक्त करता है, बांधता नहीं। अब सुनो, यह यात्रा कठिन है, लेकिन यही एकमात्र यात्रा है जो तुम्हें तुम तक ले जा सकती है। मोह की जड़ें बहुत गहरी है। बचपन से ही हम मोह सीखते हैं। माँ का मोह, वह पहला बंधन। माँ कहती है तो मेरा है, और बच्चा मान लेता है कि वह माँ का है। वह माँ के बिना रोता है, वह माँ को पकड़कर सोता है। वह पहला मोह है। फिर पिता का मोह। पिता कहता है मैं तुम्हें सब दूंगा, और बच्चा पिता पर निर्भर हो जाता है। फिर स्कूल में दोस्तों का मोह, फिर कॉलेज में पहला प्रेम, और फिर विवाह, और फिर बच्चे। मोह की एक लंबी श्रृंखला बांधता है। हर मोह तुम्हें छोटा करता है, हर मोह तुम्हें अधूरा बनाता है। तुम सोचते हो कि मोह तुम्हें पूरा करता है, लेकिन मोह तुम्हें खाली करता है, क्योंकि मोह में तुम दूसरों पर निर्भर हो जाते हो। तुम कहते हो यह मेरी है, लेकिन यह कभी तुम्हारी नहीं। यह स्वतंत्र है, यह अपने जीवन जी रही है, लेकिन तुम उसे पकड़ना चाहते हो। पकड़ने में दुख है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक युवक था, वह एक स्त्री से इतना मोहित था कि वह उसके बिना जी नहीं सकता था। वह दिन रात उसी के बारे में सोचता था, उसी के सपने देखता था। वह कहता था वह मेरी जिंदगी है। लेकिन एक दिन वह स्त्री किसी और से प्रेम करने लगी। युवक टूट गया। वह रोता रहा, चीखता रहा। वह आत्महत्या करने की सोचने लगा। लेकिन मैंने उससे कहा कि रो मत, यह मोह था, प्रेम नहीं। अगर प्रेम होता तो तुम खुश होते कि वह खुश है, लेकिन वह समझ नहीं सका, क्योंकि मोह में समझ नहीं होती। मोह अंधा होता है। मोह तुम्हें अंधा बना देता है। स्त्री सुंदर है, उसकी सुंदरता में एक जादू है, उसकी आंखों में एक गहराई है जो तुम्हें खींचती है। उसकी स्पर्श एक आग है जो तुम्हें जलाती है। उसकी मुस्कान एक फूल है जो तुम्हें मोहित करती है। लेकिन यही जादू तुम्हें फंसाता है, फांसता है। तुम उसकी आंखों में डूब जाते हो, तुम उसके स्पर्श में खो जाते हो, तुम उसकी मुस्कान में कैद हो जाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह डूबना कहाँ से आता है? यह डूबना तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है, क्योंकि सत्य भीतर है और मोह बाहर की ओर धकेलता है। मैं कहता हूँ स्त्री को पूजो, लेकिन मोह मत रखो। पूजा में दूरी है, मोह में निकटता है। पूजा में सम्मान है, मोह में स्वार्थ है। पूजा में तुम कहते हो कि तुम देवी हो, मोह में तुम कहते हो कि तुम मेरे हो। पूजा में तुम स्त्री को देवी मानते हो, मोह में तुम उसे वस्तु मानते हो। तुम स्त्री को पूजते नहीं, तुम उसे भोगना चाहते हो। यह भोग हमेशा दुख है, क्योंकि जो भोगा जाता है वह खत्म हो जाता है। लेकिन सत्य कभी खत्म नहीं होता। सत्य अनंत है, सत्य अमर है। एक और कहानी। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह एक नर्तकी से मोहित हो गया। एक नर्तकी के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। उसने अपना राज्य त्याग दिया, अपनी रानी को छोड़ दिया, लेकिन नर्तकी चली गई। राजा अकेला रह गया। वह पागल हो गया। लेकिन मैंने उससे कहा तुम मोह में थे,
अब जागो। वह जागा और उसने ध्यान किया, समाधि में पहुंचा। और स्त्रियां, तुम भी सुनो, पुरुषों का मोह छोड़ो। तुम सोचती हो कि पुरुषों के बिना तुम अधूरे हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें पूरा करेगा, तुम्हें सुख देगा। लेकिन पुरुष भी तो एक मनुष्य है, उसमें भी तो कमियां हैं जो तुम में। वह में फंसा है, वह भी आसक्ति में डूबा है। वह अपने सुख की तलाश में। तुम दोनों एक दूसरे को बांधते हो और सोचते हो कि यह प्रेम है। नहीं, यह प्रेम नहीं, यह दो कैदियों का मिलन है। दोनों एक दूसरे की जेल में बंद है, दोनों एक दूसरे की जंजीर है। प्रेम जब होता है जब दो मुक्त आत्माएं मिलती है, जब दोनों अपने पूर्ण हैं, जब दोनों एक दूसरे को देने के लिए, प्रेम देने के लिए मिलते हैं, लेने के लिए नहीं। जब दोनों एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। लेकिन तुम मुक्त नहीं हो, तुम मोह में हो, तुम आसक्ति में हो। तुम एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश करते हो, लेकिन कोई किसी को पूरा नहीं कर सकता इस संसार में। पूर्णता भीतर से आती है, बाहर से नहीं। बाहर से केवल भ्रम आता है, बाहर से केवल दुख आता है। एक स्त्री मेरे पास आई, वह कहती है मेरा पति मुझे समझता नहीं, वह मुझे प्यार नहीं करता, बात नहीं करता। मैंने कहा तुम उसे प्यार करती हो? वह चुप रही। फिर बोली मैं इसे चाहती हूँ। मैंने कहा यह चाहना मोह है, प्यार नहीं। प्यार में कोई चाह नहीं, प्यार में केवल देना है। वह समझ गई और उसने मोह छोड़ा और प्रेम जागा। प्रेम और मोह में क्या फर्क है? मैं तुम्हें बार बार बताता हूँ, क्योंकि यह समझना जरूरी है। प्रेम देता है, मोह लेता है। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। प्रेम कोई शर्त नहीं है, मोह में हजार शर्त है। प्रेम में तुम कहते हो तुम स्वतंत्र जियो अपनी मर्जी से, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मोह में तुम कहते हो तुम मेरे हो, मेरी मर्जी से जियो, मेरे बिना मत जियो। यही फर्क है। प्रेम में तुम कहते हो तुम हो तो अच्छा, नहीं हो। देख स्टोरी से समझाता हूँ। तुमने कभी गौर किया है जो ये रोज इंस्टाग्राम फेसबुक पर डालते हैं कपल्स वगैरह? देखो हम इतने खुश हैं, आज यहाँ घूमने गए हैं, आज वहाँ घूमने गए। कभी उनकी स्टोरी देखो तो सही, असली स्टोरी। उनके घर पे जाकर कैसे रहते हैं, कैसे क्या नहीं करते हैं, एक बार देखो तो सही। ये सब जाल है, जाल जो बॉलीवुड ने बनाया है। इसलिए मोह, प्रेम निर्वासना होता है, प्रेम भगवान होता है। तुम उस प्रेम को गंदा कर रहे हो। दोस्तों वीडियो को पॉज करके एक बार लाइक कमेंट जरूर करें। और यही फर्क है कि दोनों में भी अच्छा है, क्योंकि तुम अपने में पूर्ण हो। तुम्हारा सुख किसी और पर निर्भर नहीं, तुम्हारा आनंद भीतर से आता है। लेकिन मोह में तुम अधूरे हो, तुम दूसरों पर निर्भर हो। तुम कहते हो वह मुझे खुश करेगा, यह मुझे पूरा करेगा। लेकिन कोई तुम्हें खुश नहीं कर सकता सिवाय अपने आप के। कोई तुम्हें पूरा नहीं कर सकता सिवाय अपने आप के। खुशी भीतर से आती है, पूर्णता भीतर से आती है। तुम कहते हो मैं उसके बिना नहीं जी सकता। यह प्रेम नहीं, यह निर्भरता है, यह दास्तां है, यह वह जंजीर है जो तुम्हें बांधती है। प्रेम में तुम भी जी सकते हो, अकेले भी जी सकते हो। प्रेम में तुम पूर्ण हो, अकेले भी। प्रेम में तुम स्वतंत्र के साथ भी, अकेले भी। सेक्स मोह का सबसे बड़ा रूप है। तुम सोचते हो कि प्रेम है ये, तुम सोचते हो कि सेक्स जीवन का सार है, लेकिन ये केवल शरीर है। शरीर का मिलना एकदम प्राकृतिक है, जानवरों में भी होता है शरीर की ऊर्जा, लेकिन आत्मा का मिलन कहाँ है? इसमें तुम एक दूसरे को भूख विलास है, तुम एक दूसरे को इस्तेमाल करते हो, लेकिन इसमें सुख नहीं है। सुख तो प्रेम में है। प्रेम में तुम एक दूसरे को जीवन देते हो, प्रेम में एक दूसरे की आत्मा को छूते हो। जो तुम करते हो यह प्रेम नहीं है। जो लेता है वह हमेशा खाली रहता है। मैं कहता हूं कि इसको समझो, नकारो मत। नकारने से कुछ नहीं होता। जीवन की ऊर्जा है, यह रत्नात्मक है, लेकिन मोह मत बनाओ इसे। एक प्रवाह है, एक क्षण है, लेकिन तुम उसे मोह बना लेते हो। तुम एक व्यक्ति से बन जाते हो। तुम कहते हो वह मेरा है और सोचते हो कि यही प्रेम है। नहीं, यह आसक्ति है, यह वह जाल है जो तुम्हें सत्य से दूर रखता है। एक क्षण का सुख है, एक झलक, लेकिन उस सुख के बाद खालीपन आता है। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ पाया नहीं, तुमने केवल ऊर्जा खर्च की, तुमने केवल शरीर को थकाया। लेकिन प्रेम में सुख अनंत है, क्योंकि प्रेम में तुम देते हो और देने में ही पूर्णता है, देने में ही आनंद है। मैंने देखा है लोग डूबे रहते हैं और फिर दुखी होते हैं। फिल्मों में हो चाहे नाटक में हो, वे कहते हैं प्रेम क्यों नहीं मिलता? मैं कहता हूं क्योंकि तुम मोह में हो, प्रेम में नहीं। प्रेम उससे ऊपर है, प्रेम को शामिल कर सकता है, लेकिन प्रेम को
शामिल नहीं किया जा सकता। समाज तुम्हें मोह सिखाता है। विवाह का नाम लेकर समाज कहता है, उसको कहते हैं विवाह करो, एक स्त्री चुनो, एक पुरुष चुनो और जीवन भर उसी से बंधे रहो, बच्चे पैदा करो, परिवार बनाओ। लेकिन विवाह मोह को संस्थागत बनाता है, विवाह मोह को कानूनी बनाता है। यह प्रेम नहीं, यह एक समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है, यह एक सौदा है। तुम कहते हो मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, तुम मुझे सुख दो, मैं तुम्हें घर दूंगा, तुम मुझे बच्चे। लेकिन सुरक्षा और सुख बाहर से नहीं आते, वे भीतर से आते। मैं कहता हूं विवाह मत करो, अगर करो भी तो मोह मत करो। विवाह एक व्यवस्था है, एक सामाजिक व्यवस्था, लेकिन प्रेम एक अवस्था है, एक आध्यात्मिक अवस्था। व्यवस्था में बनकर तुम प्रेम को मार देते हो। प्रेम को जीने दो, उसे बांधो मत, उसे जंजीर मत बनाओ। परिवार भी मोह है, बच्चे भी मोह है। तुम कहते हो मेरे बच्चे, लेकिन बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वे स्वतंत्र आत्माएं हैं। रास्ता तुम्हारे ऊपर होकर तय किया है, वे अपना जीवन जीने आए हैं। तुम उन्हें बांधते हो, तुम उन्हें अपने सपने थोपते हो और सोचते हो कि यह प्रेम है। नहीं नहीं नहीं, यह मोह है, यह स्वार्थ है। मोह कैसे छोड़े, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। ध्यान से, ध्यान में तुम भीतर उतरते हो, ध्यान में तुम अपने मन को देखते हो, ध्यान में तुम साक्षी बनते हो। तुम देखते हो कि मोह के विचार कैसे आते हैं, कैसे वे तुम्हें खींचते हैं, कैसे वे तुम्हें बांधते हैं। लेकिन तुम साक्षी बनो, मत लड़ो, मत दबाओ अपने को, बस देखो। देखो कि स्त्री का मोह है या पैसों का मोह है, यह विचार कैसे आया, देखो। लेकिन तुम उसमें डूबो मत, तुम अलग रहो, तुम दृष्टा बनो। हर दिन ध्यान करो, सुबह उठो, शांत बैठो, अपनी सांसों को देखो। सांस अंदर जाती है, बाहर आती है, बस देखो। विचार आएंगे, मोह के विचार आएंगे, लेकिन तुम देखते रहो। देखते देखते विचार कम हो जाएंगे, देखते देखते मोह मिट जाएगा। जैसे जैसे सुबह सूरज निकलता है और अंधेरा अपने आप चला जाता है, वैसे ही ध्यान में प्रकाश आता है और मोह का अंधेरा मिट जाता है। ध्यान में तुम देखते हो कि स्त्री आती है, जाती है, पुरुष आता है, जाता है, लेकिन तुम वही रहते हो। तुम्हारा सत्य वही है, तुम्हारा केंद्र वही है, तुम्हारा होना वही है। ध्यान में कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, केवल होना है, केवल उपस्थिति है, और यही मुक्ति है। समाधि में तुम मोह से पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। समाधि में ना स्त्री, ना पुरुष, ना प्रेम, ना मोह, ना विवाह, केवल सत्य, केवल ब्रह्म है, केवल एक समाधि है। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। वीडियो का दूसरा भाग देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, पता लगा। समझ रहे हो ना? तैयार हो तो ही इस चैनल से जुड़ना। नीचे कमेंट में लिखो आई एम द मास्टर, मैं मालिक हूं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी सेना में कौन कौन शामिल हुआ है। अगली वीडियो में हम ह्यूमन माइंड हैकिंग के अगले लेवल पर जाएंगे। तब तक सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। हाउस फॉर रेंट पहले हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप। ड्रिल मशीन है, कटर मशीन है, होलसेल रेट पर। ब्रेकर वगैरह सभी के ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स और अर्जेंट रिपेयरिंग सुविधा। ऑल टाइप ऑफ पावर टूल्स, पिस्टन, गियर, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। 9782504860।